इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुमन मौर्य का सादर प्रणाम। जी जी जी। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है सुमन मौर्य, सिंगर सुमन मौर्य। मेरे चैनल का नाम है सिंगर सुमन मौर्य ऑफिशियल। जी जी जी। आप एक घटना लगातार सोशल मीडिया पे तहलका मचा रही है, देख रही हैं भाभी जी। जी जी। क्या कुछ कहेंगी उस घटना पर? उस घटना पे हम यही कहेंगे जी कि जो भी कुछ हो रहा है सब बहुत गलत हो रहा है, जी बहुत गलत हो रहा है। जी और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम कड़ी से सज़ा नहीं, तुरंत उनको फांसी की सज़ा करते हैं कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि डेली महीना नहीं 10 दिन नहीं बीत रहे हैं, कुछ ना घटना हो रहा। और हमारे जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जौनपुर में हो रहा है जी ऐसा। मतलब कोई जैसे 2-4 दिन बीतता है, कोई नया कांड तैयार, और ज़्यादा से ज़्यादा यही मैटर है जो कि प्रेम प्रसंग का मैटर है। कहीं कोई जो है चाकू से भोंक के हत्या कर दे रही अपनी पति की, तो कहीं टाइल्स में गाड़ दे रही, कहीं झरने से फेंक दे रही। अरे क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम यही कहेंगे कि ऐसी लेडीज़ों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी जी। आजकल के समय में जो महिला और जो लड़की जो हैं प्यार करके बैठ जाती हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति देखकर ईर्ष्या और जलन करते हुए हत्या करवा देती हैं, कर देती हैं। इस मामले पर क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि जो पहले से जी हम कह रहे हैं, जब से ज़्यादा कांड कब से हो रहा है, जब से ये मोबाइल का है। जी जी हैं, मोबाइल से ही सब कुछ है। और जैसे लड़कियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां भी पहले ही शादी से पहले बात करेंगी, फिर उनकी शादी होगी तो अपने ससुराल जाएंगी तो तब भी उनका मन मानेगा नहीं, अपने पुराने यार से ज़रूर बात करेंगी। जी और जब बात करती हैं, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाती हैं। और जब पकड़ा जाती हैं तब पति पत्नी के बीच लड़ाई चालू हो जाता है। जी और उनको ऐसा प्रेम का जो भूत सवार होता है, जो कि उनको पति मतलब अपने लवर के सामने पति दिखता ही नहीं है। जो कुछ है वो ही है, भले वो ब्याह के लाया है, 7 फेरा लिया है, 7 वचन लिया है, वो सब कुछ भूल जाती हैं। उनको जितना प्यारा वो दिखता है, जितना सुंदर वो दिखता है। तो और लास्ट में यही होता है, जब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चालू होता है तो लास्ट में एक ही रहता है कि पति की हत्या करना। और वही हुआ है यहाँ भी, सुल्तानपुर का जो कांड चल रहा है यही हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सभी से, या कोई मतलब लेडीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा औरत बच्चियों को छोड़ दो, औरत वाला ज़्यादा, 2 बच्चों की 4 बच्चों की माँ, उनका मैटर इस समय ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि तुमको शर्म नहीं आ रही है कि ये सब क्या करो? बताइए, तब तक प्रेम है? जब तक 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, तब तक प्रेम है? और इसके बाद अब प्रेम ख़त्म हो रहा है, बिना प्रेम का ही सब हो गया। तो ऐसी लेडीज़ों को तो तुरंत जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको सज़ा क्या, फांसी की सज़ा देनी चाहिए। हम तो यही सरकार से मांग करेंगे। जी जी जी। और जिस प्रकार से मामला निकल के आ रहा है कि जो है जयप्रकाश यादव उर्फ डंगर जी। अपने प्रेमिका के साथ मिल करके पति मतलब प्रेमी के पति का हत्या कर देते हैं, क्या कुछ कहेंगी उनके लिए? उनके लिए यही कहेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको भी तो, डंगर जो है उसको भी तो ध्यान देना चाहिए था कि हम ये क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या नहीं, आज के ज़माने में ऐसा थोड़ी ना, जो कुछ भी करता है वो पता लग जाता है। तो वो क्या ऐसा सोच के रखा था क्या कि ये पता नहीं लगेगा? और अब उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और गलती दोनों की है, एक की नहीं। डंगर की भी गलती है, उसकी भी गलती है, दोनों की गलती है। दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हम यही कहेंगे। जी जी। जिस प्रकार से महेश के 3 बच्चे हैं भाभी जी, आज उनकी ये दशा है कि रोड पर आ गए हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब उनके घर में एक दादी जी है, कहाँ तक सेवा उनका, कहाँ तक उन बच्चों का देखभाल कर पाएँगे? इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? दादी क्या करेंगी? दादी तो दादी ही हो गई हैं, है ना? मम्मी तो है नहीं, जवान तो है नहीं, दादी तो दादी है ना। तो उनकी कितनी शक्ति रहेगी कि वो बच्चों को पाल लेंगी? क्या वो मजदूरी करेंगी? क्या करेंगी वो? तो अब तो मजदूरी भी नहीं करके, क्या वो 50 साल की, 40 साल की हैं, 60 की उम्र हो गई है, 70 की उम्र हो गई है, तो अब क्या करेंगी वो? तो हम तो यही सरकार से मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ध्यान दिया जाए। और उनकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का जो भी हो, उनके लिए ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे ना। वो माँ क्या है, जब वो माँ अपने पति की नहीं हुई तो बच्चों का क्या होगी? क्या पता वो बच्चों के साथ क्या करेंगी? आज का पति को मार डाली, कल के उसके चक्कर में, लवर के चक्कर में, क्या पता बच्चों को भी सोते समय काम तमाम कर दे। ऐसी माँ को क्या भरोसा है? वो माँ है, कुछ भरोसा नहीं है। तो अगर हम बात करें भाभी जी, जिस प्रकार से महिला शादी होने के बाद उनका अफेयर चलता रहता है, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। इस अफेयर्स के चक्कर में शादी के बाद भी होना क्या सही है या गलत?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शादी के बाद तो अपने पति के साथ रहना चाहिए ना। वही कहना है। हाँ, शादी के बाद जैसे हम ये कहेंगे कि चलो जो हुआ पहले का उसको वहीं छोड़ दो, और जब से आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है तो अपनी नई ज़िंदगी में अच्छे से अपने पति के साथ प्रेम से रहना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ ना हो। अरे जो सुख जो प्यार वो देगा, वो सुख प्यार वो ही दे रहा, वो तो कभी मिलेगा, दूर से बात करेगा, लेकिन अपना पति तो साथ में है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करती हैं वो एकदम से मूर्ख लेडीज़ हैं। भाभी जी, पूजा अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति महेश के सीने पर ईंट से वार करती हैं। जी जी बहुत ही दिल दहलाने वाली ये खबर है। जी। तो क्या कहेंगी इस पर? क्या कोई पत्नी अपने पति को इस प्रकार से वार करता है? कोई नहीं करता है। सोच के समझ लीजिए कि एकदम घबराहट हो रहा है को, कैसे उसका हिम्मत हुआ कि बताइए ईंट से सीने पे वार की है। वो कैसी लेडीज़ है जो कि अपने पति के साथ इतना दिन रही और उसको इतना भी प्रेम नहीं रहा कि जो है ईंट से मतलब उसके सीने पे वार की है, कुचल दी है पूरा। बहुत उसके पास बिल्कुल दर्द ही नहीं था। और एक न एक दिन जो है वो ऐसी लेडीज़ों के ऊपर कहीं भरोसा ही नहीं करना चाहिए। वो करेंगी क्या? हाँ, किसी के साथ भी वो कुछ कर सकती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए किस प्रकार की सज़ा होनी चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं ना कि उनको तुरंत फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि बाद में कुछ नहीं। अरे क्या अभी क्या सरकार कर रही है, ले जाके जेल में डाल देगी, फिर छोड़ देगी। सबको तो यही लग रहा है बस कुछ होने वाला है नहीं। है ना, कुछ होने वाला तो है नहीं। अरे आज नहीं कल छूट ही जाएंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि ऐसा चारा ही नहीं दिए कि वहाँ जाके जेल में बैठा दो उनको, फर्स्ट क्लास उनको भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनको क्या है, कुछ नहीं है। तो तुरंत जो है फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि उनको कुछ आगे उनका कोई चारा ही नहीं है। बस तुरंत फांसी की सज़ा मिले, और उसके साथ साथ में जो गुनाहगार है उसको भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दोनों को। आजकल भाभी जी जैसे होता है कि युवाओं का कम लव स्टोरी उभर रहा है, और 16 प्लस से 30 प्लस लोगों का तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगी इस पर? जो महिलाएं प्यार करके बैठ जाती हैं, बाद में घर परिवार को उस पर असर पड़ता है और खमियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, ऐसा तो यही तो बात है कि मतलब आजकल के जो हैं अभी शादीशुदा लोग ये सब ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, जब अगर वो शादी के पहले अकेले ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर रही है, तो शादी हो जाने के बाद भी दूसरे को क्या खोजनी है, दूसरे की क्या ज़रूरत है। तो वही तो है ना कि उनका बस ऐसा लगता है कि हमारी पोल तो खुलेगी नहीं और हम ऐसे ही मज़ा जो है मौज मस्ती करते रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक न एक दिन तो उभर के सामने आना है। ऐसा नहीं है कि नहीं उभरेगा। तो हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अपने पति के साथ खुश रहना चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। पत्नी हो तो पति के साथ और पति हो तो पत्नी के साथ, उसी में खुशी है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज का जो कल रहे हो वो सामने नहीं आएगा, आज नहीं कल तो सामने आना ही आना है। जिस प्रकार से भाभी जी पूजा जो है हत्या करके सबके बीच बैठकर रो रही थी, क्या कैसे खुलासा मतलब इसका खुलासा होने के बाद क्या कहेंगी, इस पर क्या संदेश देंगी? अरे बाप रे बाप, उसको तो देखने में पता ही नहीं लग रहा था कि उसने ऐसा मर्डर कर डाला। इतना रो रही थी, इतना जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितना प्यार उसको था अपने पति से। और लास्ट में जो किया है कि उसी ने ही हत्या कर दी है। तो ऐसे रंग रूप बदल रही थी कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे ही सब लेडीज़ हैं जो ऐसे मैटर में आ रही हैं, वो ऐसे ही रंग रूपिया हैं। पहले बोलते थे कि मर्द क्या कहते हैं कि बहरूपिया होते हैं, वैसे लेडीज़ भी बहरूपिया हो गई। वो अपनी 32 कलर बदलती रहती हैं, कब रोने लगेंगी कब गाने लगेंगी। और वही सामने आया उसका भी कि ऐसे रो रही थी कि लग रहा था कोई दूसरा उसके पति की हत्या कर दी हो, और वो खुद ही नागिन बन बैठी है। जी।